वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुना रही हूँ कि जो व्यक्ति के मन में भावनाएं होती हैं वो सत्य हो जाती हैं। मनुष्य जो कल्पनाएं करता है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अगर आप सोच लेते हैं मन में संकल्प कि नहीं ये काम तो मेरा होने वाला नहीं है, हिम्मत ही हार जाते हैं, तो वो नहीं होता है। ऐसी ही एक बुढ़िया की कहानी है कि उसके मन में, उसके घर में कुछ नहीं था तो भी उसने कहा मेरे घर में बहुत कुछ है, तो भगवान की कृपा से बहुत कुछ हो गया। एक दूसरी बुढ़िया ने कहा मेरे घर तो कुछ है ही नहीं, तो उसके सब कुछ खत्म हो गया। तो हमेशा हाँ बोला करो कि मेरे घर में बहुत कुछ है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कभी भी किसी कार्य के लिए मना मत किया करो। कोई चीज घर में है नहीं ये मत बोलो। हमेशा दूसरों का भला करने की सोचो। जब आप दूसरों का भला करोगे तब आपका भला स्वयं ही हो जाएगा। तो एक बार की बात है कि भगवान शंकर और पार्वती मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। इतने में जो है माता पार्वती को प्यास लग जाती है। तो माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मुझे प्यास लग गई, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने जटा खोली और गंगा को बहा दिया, पानी आ गया। तो गंगा जल उन्होंने पी लिया, प्यास बुझ गई। अब थोड़ी दूर और आगे चले तो पार्वती जी को भूख लग गई। नंदी भी कहने लग गया कि देखो महाराज, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, आप मुझे अब खाना खिलाओ वरना हम आगे नहीं चल सकते। पार्वती जी भी जिद करके वहीं बैठ गई, कहती मुझे भी जब तक खाना नहीं खिलाओगे मैं आगे नहीं जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा चलो अब तुम्हें खाना खिलाते हैं। वो आगे चले, एक बुढ़िया का घर था। तो उन्होंने बुढ़िया से कहा बुढ़िया माई अलख राम अलख निरंजन। बुढ़िया माई आती है, पूछती है कि आपको हे साधु बाबा आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा खीर खांड का भोजन चाहिए। भगत अच्छा, खीर खांड का भोजन चाहिए, मेरे घर में तो और भी बहुत सारे लोग हैं खाने को, तुम्हें कहाँ तक दूं। तुम्हारा बैल जो है पता नहीं कितना खाना खा जाएगा, और ये तुम्हारी पत्नी, क्योंकि भगवान अपने वास्तविक रूप में तो गए नहीं थे, रूप बदल कर गए थे। तो जब बुढ़िया ने ऐसे कहा, कहती मेरे घर में कुछ नहीं है, जाओ जाओ कहीं और जाओ। शंकर भगवान बेचारे क्या करते, आगे चले। आगे एक बुढ़िया माई का घर था। तो उन्होंने कहा बुढ़िया माई अलख निरंजन अलख निरंजन। बुढ़िया माई आती है, कहती है महाराज क्या चाहिए आपको। कहते बुढ़िया माई खीर खांड का भोजन चाहिए। तो उन्होंने कहा आओ महाराज, बैठो महाराज। वो बेचारी बुढ़िया बहुत निर्धन थी, पहले वाली तो बहुत अमीर थी, तो भी उसने साफ मना कर दिया, कुछ नहीं दिया। ये बहुत गरीब है तो भी कह रही है आओ महाराज, बैठो महाराज, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। जैसे ही भगवान को बिठाया, तीनों को, पार्वती जी और नंदी को, तो जाकर देखा उसके तो खूब यानी कि अनाज हो गया है, सब्जियां हो गई हैं, धन हो गया है। अब वो फटाफट बना रही है खाना। उसने खीर भी बनाई, सब्जी भी बनाई, पूड़ियाँ भी बनाई और 3 परोसे जो है लगा दिए। कहती लो प्रभु आपका, ये आपकी पत्नी का और ये आपके बैल का। अब भगवान ने कहा कि 3 ही परोसे क्यों लगाए हैं, और 3 लगाओ। तो बुढ़िया माई ने कहा महाराज और 3 कौन है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप ही तो तीनों। कहते नहीं, एक तुम अपना परोसो और एक अपने बेटे का और एक अपनी बहू का। कहती महाराज मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, बहू कहाँ से आ गई। कहते पीछे घूम के देखो। पीछे घूम कर देखा जब बुढ़िया माई ने,
तो 16 वर्ष का उनका पुत्र और साथ में पुत्र वधू यानी कि बहू जो है खड़ी है। बुढ़िया माई का तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब वो प्रसन्न होकर 3 परोसे और बना लाई। सब ने मिलकर जो है भोजन किया। अब जो है भगवान शंकर कहते हैं कि बुढ़िया माई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुढ़िया माई ने कहा महाराज धन्यवाद तो आपका है, आपकी ही कृपा से सब कुछ हुआ है। उन्होंने फिर धन्यवाद कहकर कहती कि नहीं तुमने हाँ करी इसलिए तुम्हारे घर में हाँ हो गया, सब कुछ हो गया। जो ना करता है उसके घर में कुछ नहीं रहता, क्योंकि ये मनुष्य के मन के अंदर की भावना है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। अब भगवान वहां से गए, वो दूसरी बुढ़िया माई ने देखा उसके घर तो सब कुछ खत्म हो गया। वो दूसरी जिसने भोजन कराया था उस बुढ़िया के घर गई। उसने कहा जो वो अभी आए थे वो कहाँ गए। उसने कहा क्यों क्या बात होगी। वो देखती है बुढ़िया माई के तो बहुत सारा धन दौलत हो गया। कहते बुढ़िया माई वो मेरा तो सारा धन ले गए, तुझे दे गए। वो कहती ऐसे कैसे हो सकता है। कहती नहीं है। कहती वो तो बाहर अभी गए हैं। वो दौड़ी जा रही है, रुको रुको महाराज रुको। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती रुको, अब इसकी भी सुन लेते हैं ये क्या कह रही है। कहती महाराज ये तो तुमने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें भोजन क्या नहीं कराया, तुमने मेरा सारा धन ही खत्म कर दिया और वहां से उठा के उस बुढ़िया को दे दिया। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे बुढ़िया माता मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, ना मैं किसी को कुछ देता हूँ ना लेता हूँ। तुमने कहा था मेरे घर में कुछ नहीं है इसलिए तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। उस बुढ़िया ने कहा था मेरे तो सब कुछ है, मैं आपको भोजन कराऊंगी, तो उसके घर में सब कुछ हो गया। तो वो हाथ जोड़कर चरणों में गिर गई कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रो रही है। भगवान आशुतोष तो आपको पता है भोले भंडारी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, तेरे उतना ही धन हो जाएगा लेकिन तुझे वादा करना पड़ेगा कि अपना आधा धन तू उस बुढ़िया को दे देगी। उसने कहा ठीक है महाराज मैं दे दूंगी। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, यह कहकर चले गए। तो जिस बुढ़िया बाई ने ना कही थी उसके पहले जितना ही धन हो गया, फिर उसने आधा धन जो है जिसने हाँ कही थी उसको दे दिया। अब सब प्रसन्नता से रहने लगे। बोलो भोले भंडारी की जय हो। इसलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आपके घर में जितना भी हो आप हाँ बोलिए कि हाँ मेरे तो सब कुछ है, सब कुछ है, तो भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। कभी भी ना कहकर किसी का निरादर मत कीजिए। धन्यवाद।